बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िर। आज 28 मार्च है। वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान ने चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद से मुलाकात की जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहकर माज़रत कर ली कि जी इस टाइम मेरे सामने जो है हुकूमत का के ख़िलाफ़ मुकदमा है और हुकूमत फ़रीक है उसमें, तो मैं इस चीज़ मुलाकात को मुनासिब नहीं समझता। तो सर लियाकत अली ख़ान जो थे वज़ीर-ए-आज़म जो थे, उन्होंने जो है अपना इरादा बदल लिया। अब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से जी आज अभी थोड़ी देर पहले जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। और मुलाकात क्यों हुई है कि 6 पाकिस्तान के सिटिंग जजेस ने जो है वो ख़त लिखा है कि जी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ हैं वो किस तरह जो है इंसाफ के निज़ाम में रुकावट खड़ी कर रही हैं, और किस तरह जो है वो फ़ैसले लेती हैं, और किस तरह वो जो जजेस हैं उनकी फैमिलीज़ को अगवा करते हैं, उनको जो है प्रेशराइज़ करते हैं, उनके घरों में कैमरे लगाए जाते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो जो है आप इसके ऊपर नोटिस लें। चीफ जस्टिस साहब जो है उनसे 24 घंटे बाद तक जो है ना कोई सुओ मोटो लिया गया, ना कोई नोटिस लिया गया। और आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फुल कोर्ट इजलास तलब कर रहे हैं। अब जैसे कल ये ख़त के हवाले से मैंने तफ़सीलात आप लोगों के सामने रखी, तो मैंने कहा था कि ये ख़त तो आ गया, अब इसके हवाले से बनेगा क्या? वो बनता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा जी। वैसे तो 24 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम होता है। जैसे ये ख़त मौसूल हुआ था, अगर पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम होता और पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस है वो वाक़ई इंसाफ दे रहा होता, तो अब तक जिन लोगों के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन लोगों के जो तर्जुमान हैं अदारों के, या जो अदारों के सरबराह हैं, उनको बुलाकर चीफ जस्टिस साहब ने सामने तलब कर लिया होता। और अब तक किसी एक ना एक बंदे को सज़ा सुना देनी चाहिए थी। 24 घंटे बहुत बड़ा टाइम है कि कैसे कोई शख्स जो है पूरे मुल्क का जो अदालती निज़ाम है उसके जो है उसमें रुकावट डाल सकता है। कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जी जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अब इस ख़त के हवाले से क्या हो सकता है, क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट करेगी, वो तो खैर बात की बातें हैं। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ने क्या डिमांड की है और उनकी डिमांड कितनी जायज़ है? पीटीआई ने आज जो है अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीटीआई के जो नए चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, और उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई ने उनको क्या कहा है और क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताया, वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ जी मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे, और किस तरह जो है पंजाब हुकूमत ने अपने जो अफसरान हैं उनके लिए डीएचए में बड़े बड़े घर बनाने की जो है वो पंजाब का जो वजारत ख़जाना है उससे वो तलब कर लिया है, पैसा वैसा भी मांग लिया है। वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और निगहबान रमज़ान पैकेज जिस पे नवाज शरीफ की तस्वीर थी, वो एक वीडियो आई है सामने कि वो निगहबान रमज़ान पैकेज जो है वो कहाँ बिक रहा है। और जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी थी, लोगों के घरों के सामने थैले रखकर तस्वीरें तो खींच ली गई, लेकिन उसके बाद वो थैले कहाँ गए, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। तो जी वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद से मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, लेकिन बाअसूल चीफ जस्टिस साहब ने माज़रत कर ली थी। उन्होंने कहा था कि जी आपका तो मुकदमा आपको हुकूमत में है, आप फ़रीक हैं, आपका मुकदमा मेरे सामने है, तो मैं इसको मुलाकात को मुनासिब नहीं समझता। लेकिन आज के जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब से मशवरे ले रहे हैं, जिनके केसेस अभी ख़त्म हुए हैं, जिनके केसेस जो कि हुकूमत में आए हैं, इन्होंने तरमीम की हैं, उसके बाद इनके केसेस ख़त्म हुए। और ये किसको नहीं पता, कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को नहीं पता कि इन साहब के ऊपर जो मेरे सामने बैठे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, इनके ऊपर एक दिन बाद जो है फ़र्द जुर्म आयद हो जानी थी, और इनको वो जो है एक दिन बाद वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, और उसके बाद उन्होंने आगे आइन में तरमीम की, और उसके बाद इनके केसेस ख़त्म हुए। वो अलग बात है, आप आंखें बंद कर लें। और जो कुछ हुआ, जिस तरह जनरल बाजवा ने जो कुछ किया, जनरल फैज़ हमीद ने जो कुछ किया, चीफ जस्टिस साहब ने आगे फैज़ाबाद धरना केस तो फ़ौरन खोल लिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये जो रिजीम चेंज हुई, ये जो इमरान खान ने जो है वो ख़त लिखा था और जो साइफ़र उसने भेजा था उसको ही खोल के पढ़ लेते। लेकिन नहीं, क्योंकि उसको खोलने से तो पर जलते हैं, क्योंकि उसको खोलने से तो जवाब देना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें जी, ये बात ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम, और थोड़ी सख्त बात हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में हमारे जो निज़ाम इंसाफ है ना जी, इसमें ये जो हमारे काजी साहिबान आकर ओहदों के ऊपर विराजमान होते हैं, ये भी बाकायदा जो है इनको इनकी रिपोर्ट पेश की जाती है, और फिर ही जो है ये आगे ओहदों के ऊपर विराजमान होते हैं। कोई बिल्कुल साफ शफाफ जो शख्स है वो तो ओहदों के ऊपर
आ ही नहीं सकता बड़े ओहदों के ऊपर। ये बहरहाल पाकिस्तान है जी, और इसको इसी तरह चलाया जा रहा है। अब देखते हैं कोई बड़ी तब्दीली आ जाए। जैसे इस खत के हवाले से कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की तारीख में, और ये वाकई सही बात है, पाकिस्तान की तारीख में कभी सिटिंग जजेस ने इस तरह का खत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं लिखा है। अब इसके ऊपर जी एतजाज हसन साहब कहते हैं कि जी 13 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच है वो बनाया जाए, और इसकी जो है तहकीकात करवाई जाए। जिस अदारे का नाम लिया गया उसके हेड को बुलाएं और पूछें कि ये क्या इल्ज़ामात है जो जो आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, और जो है ये ऐसे नहीं छोड़ें इस चीज़ को, ये कोई छोटा मोटा खत नहीं है। तो एतजाज हसन साहब ने तो ये कहा, लेकिन हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो मशवरे ले रहे हैं वज़ीर आज़म साहब से, जिनके ऊपर जो है महा करप्शन के इल्ज़ामात है। खैर अब वो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं। तो अब जी ये कहा गया है, जो वफाकी हुकूमत की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से, और जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उन्होंने कहा है कि जी चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई है, 1.5 से 2 घंटे मुलाकात चलती रही है। जो ख़त लिखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस की तरफ से, उसके मामले के ऊपर जो है काफ़ी देर हमने बातचीत की है, और अब इसके ऊपर जो है हुकूमत ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। अब हुकूमत कौन है? PDM-2 की हुकूमत है जी, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान करते हैं जी। कल वो कह रहे हैं कि जी मामला जो है हम काबीना कमेटी के सामने रखेंगे, और उसके बाद जो एक आज़ाद इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा, जिसमें जो रिटायर्ड लोग हैं हमारे उनकी खिदमात दी जाएंगी, और उनको कहा जाएगा कि जी आप रिपोर्ट मुरतब करके हमारे सामने रखेंगे। इस तरह के बेबहा कमीशन जी पाकिस्तान में बने हैं, और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आप जानते हैं कि वो किस तरह की रिपोर्ट्स होंगी, और उसमें किसको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है, और अवाम की जो है बैंड हमेशा से बजती रही है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कहा है जी कि चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा जाएगा, तहरीक इंसाफ अदलिया के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। पेशावर में इतवार को सबसे बड़ी रैली निकालेंगे, खत में तफसील बयान करेंगे कि इमरान खान के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस तरह चलाए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी खत लिखने जा रहे हैं हम, उसमें तमाम तर तफसीलात होंगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान के केसेस चलाए गए हैं वो किस तरह चलाए गए हैं, और तहरीक इंसाफ हमेशा अदलिया के साथ खड़ी रही है और अब भी खड़ी रहेगी। इसकी तमाम तर तहकीकात जो है होनी चाहिए, और बाकी ख़त में जो तफसीलात हैं वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। एतवार वाले दिन पेशावर में सबसे बड़ी रैली निकाल रहे हैं। 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो है वो इजाज़त भी मिल गई है तहरीक इंसाफ को जलसे की, तो उन्होंने उसकी भी अपील की है कि जी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। बाकी रह गई ख़त की बात, तो जी ख़त का जी क्या बनेगा पता लग जाएगा आने वाले दिनों में। हाँ, अदलिया अगर तहरीक चलाती है, हमारी तमाम बार एसोसिएशन जो है वो एक पेज के ऊपर आ जाती हैं और वो तहरीक चलाती हैं कि जी अब बस ऐसे नहीं होगा, तमाम जजेस जो हैं वो भी खड़े हो जाते, तो फिर तो कुछ हो सकता है, वरना तो जी ऐसे ही चलेगा। हसास अदारों के दफ्तर के गेट पर हमला, PTI कारकुनान दोबारा जेर हिरासत जी। कल जी 5 के करीब कारकुनान को रिलीज़ किया गया अदालत की तरफ से, जो कि 9 मई के मुकदमात में पकड़े हुए थे। 8 कारकुनान थे जी जिनको कल रिलीज़ किया गया, और कल जी दोबारा उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 कारकुनान को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। जेर हिरासत कारकुनान में असदुल्ला, इब्रार, रिजवानुल्लाह, अहमद अली, सज्जाद हैदर, आसिफ अली, रिजवान अजमत और सुहेल ताहिर शामिल हैं। PTI के इन 8 कारकुनान को जमानत मिलने पर जेल से रिहा किया गया था। PTI कारकुनान को DC रावलपिंडी की हदायत पर हिरासत में ले लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ PTI के कारकुनान की जमानत मंजूर की थी। यानी कि कोई सबूत नहीं था, तो उनकी जो है इतने माह बाद उनकी जमानतें दी गई, और कल दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जो फैसले महफूज हैं उनको सुनाने की इजाज़त जो है वो दे दी है, और कहा है कि जी जो लोग जिनकी सज़ाएं आप हो चुकी हैं पूरी ऑलरेडी, आपने इतने अरसे से पकड़ के रखा हुआ है, 110 के करीब लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स यानी कि फौजी अदालतों में उनके ट्रायल चल रहे हैं, तो उनमें से आज 15 से 20 लोगों की जो है वो कहा जा रहा है कि जो उनको ज़मानतें दे दी गई मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से भी। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और बाकी अब ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है जी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कारकर्दगी जो है आप देख सकते हैं कि निगहबान रमज़ान पैकेज जो था वो किस तरह लोगों के घरों के सामने जो है रख के थैलों की तस्वीरें खींची गई, और उसके बाद वो सारे थैले और जो जितना सामान था, अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में ये लोग जो है उनको सारा एक जगह पे इकट्ठा करके जो है अब ये मंडियों में जाएगा, बड़े बड़े जो होलसेलर्स हैं उनके पास जाएगा, तो ये इस तरह बिकेगा। और
जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटी थी, जो एक्टिंग थी बेसिकली मरियम नवाज साहिबा की, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिविटी पूरी हो गई है। तो ये जी रिलीफ निगहबान रमज़ान पैकेज का आवाम को मिल गया। अब आपके सामने रख देते हैं कि जी जो मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत ने ये जो है स्टोरी इमरान रियाज खान साहब ने ब्रेक की है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत का सरकारी अफसरों को DHA लाहौर में 2-2 कनाल के लग्जरी घर देने का ऐलान। 35 करोड़ रुपए का फी घर की मालियत होगी जी। 127 नए घर तामीर किए जाएंगे और ये इसकी जी बाकायदा रिपोर्ट बनाकर जो है भेज दी गई है खजाना को, और उनसे जो है पैसे लिए जाएंगे और उसके बाद DHA में सरकारी बाबुओं को जो है वो 35-35 करोड़ रुपए का घर दिया जाएगा। अब ये सरकारी बाबू लगता है कि इनके पास अपने घर नहीं है, या जिन घरों से ये पहले आए क्या उनमें नहीं रह सकते हैं। अगर CSS करके जो है एक बंदा अफसर लग जाता है तो उसने जो अपनी उम्र के पहले 26, 27, 28 साल हैं, वो जिस घर में रहा था उसमें उसको कोई तंगी थी क्या, वो उस घर में नहीं रह सकता? ये पाकिस्तान में अजीब ही कानून है जी। अब इसी हवाले से एक और रिपोर्ट जी आपके सामने रख देते हैं, जो कि पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसके पास कितने घर हैं टोटल जी, और उन पर कितना खर्चा आता है, उन घरों की मालियत क्या है। वो बात वही है कि पाकिस्तान को सिर्फ ये जो बाबू है और ये जो अशराफिया है ना, यही खा गई जी 25 करोड़ आवाम के वसाइल को। इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में 28,454 घर हैं जी, जो कि वफाकी हुकूमत के पास हैं। अभी इसमें अवान सदर के घर, कस्टम के घर और पुलिस के घर शामिल नहीं है। सिर्फ इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत के पास जो घर हैं वो तकरीबन 17,471 हैं। कराची में जो हैं 7,882 घर हैं जो कि सरकारी अफसरान को दिए गए हैं। लाहौर में 1934 हैं और जिनमें तकरीबन अब 127 मजीद घर जी 35-35 करोड़ का एक घर वो इसमें शामिल हो जाएगा। पेशावर में 659 है और कोयटा में 498 है। और अगर इन्हीं घरों का जो इस्लामाबाद में घर है 17,700 कुछ, इनका तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन 1500 अरब रुपए की इनकी मालियत है। और जो इनकी सरकारी जो खर्चा होता है डेली इनकी, यानी कि मंथली इनकी मेंटेनेंस पर, और जो इन घरों में मुलाजमीन होते हैं, जो सरकारी घरों के खर्चे होते हैं वो अलग हैं भी। इनकी इनकी मालियत जो है वो 1500 अरब रुपए है। और वैसे हम भूखे मर रहे हैं जी। 5 रुपए जो है आज मजीद बिजली के ऊपर पर यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल की लेवी जो है वो 20 से 30 रुपए मजीद बढ़ाने का ऐलान किया जा रहा है। 25 करोड़ जो है वो आवाम है, तेल के कुएं बेसिकली इस कुछ परसेंट इशराफिया के लिए जी हम तो, और खून चूसा जा रहा है। और ये इस टाइम जी पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासुर, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।